हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को बारे में, और वो दोस्तों अनाउंसमेंट जो है वो फाइनली हो चुकी है। तो दोस्तों कंपनी के द्वारा आरएचपी फाइल की गई ऑन ट्यूसडे, राइट। पहले एक्सपेक्टेड था कि मंडे को कर सकती है कंपनी आरएचपी फाइल, बट ट्यूसडे को दोस्तों आरएचपी फाइल करी जाती है। और उसी के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा दे दी गई। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी हम एनालिसिस नहीं करने वाले, हम ये समझेंगे कि क्या प्राइस बैंड है, रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रिटेल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज कितना पोर्शन शेयर होल्डर कैटेगरी को दिया गया। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो द फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 19 नवंबर से 22 नवंबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड ने थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर चौंकाया है, क्योंकि 102 से 108 रुपये के बीच में कंपनी ने अपना प्राइस रखा है पर शेयर का। 138 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज जो है वो बेसिकली रखा गया है। करीबन 10,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। पूरा का पूरा याद रखिएगा फ्रेश इशू रहेगा। इसमें 5 रुपये पर शेयर का याद रखिएगा डिस्काउंट रहने वाला है फॉर द एम्प्लॉयज़। एंड दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों बड़ी बात क्या है कि क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है, और वहीं जो एचएनआई कैटेगरी है उसके लिए 15% रिजर्वेशन रखा गया है। अब कोई भी देखिए फर्स्ट टाइम देखिएगा तो वो ऐसे मार्क करेगा कि 75 + 10 + 15, ये तो पूरा 100 हो गया, इसका मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए हर कैटेगरी में से थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का पोर्शन भी याद रखिएगा इन तीनों कैटेगरीज में जाएगा। रिटेल के पास कह सकते हैं दोस्तों हिस्सा जो है वो काफ़ी कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटेल को जो यहाँ पर ऑफर किया गया है वो ज़रूर 10% किया गया है, बट एग्जैक्ट 10% भी नहीं है। 10% से भी दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर कम ही रिटेल के पास हिस्सा जाता हुआ नज़र आएगा। तो कितना हिस्सा रिटेल के पास जाता हुआ नज़र आएगा, तो दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है सबसे बड़ी बात, उनको ओनली यहाँ पर 10% तो 1000 करोड़ होता है, लेकिन रिटेल को मिलेगा दोस्तों करीबन 880 करोड़। जी हाँ, इतना ही रिटेल को मिलता हुआ नजर आएगा। करीबन 880 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो रिटेल के हिस्से में आपको जाते हुए नजर आएंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहली बात तो आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी होने क्या वाली है। सो आप एलिजिबिलिटी समझिए। कंपनी ने दोस्तों आरएचपी फाइल करी है कब? 12 तारीख को, दैट इज यस्टरडे 12th। सो जो कट ऑफ डेट है एनटीपीसी के शेयर्स खरीदने के लिए वो कौन सी डेट हो गई? 12। लेकिन कट ऑफ डेट से आपको एक दिन पहले यानी एक्स डेट को खरीदना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 11 नवंबर या फिर कहूँ तो मंडे को अगर आपने एनटीपीसी का शेयर खरीदा है, तब भी आप बेसिकली एलिजिबल रहेंगे किसके लिए? शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन तब ही अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपने यहाँ पर मंडे को शेयर को खरीदा एंड आप होल्ड करते हैं कब तक? जब कंपनी ने आरएचपी फाइल करी, दैट इज नवंबर 12th। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर सेल आउट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आज सेल आउट कर दिया, तब भी क्या मैं एलिजिबल रहूँगा? तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपके पास शेयर था। लेकिन मान लीजिए मैंने 11 तारीख को ही बेचा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को अगर आपने बेचा तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। अगर आपने मान लीजिए, जिसमें कह रहा हूँ, अगर आज बेचा है 13 तारीख को भी शेयर, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शेयर होल्डर कैटेगरी कितने करोड़ की होने वाली है? इट्स एग्जैक्टली 10%, या फिर कहूँ तो पूरा 1000 करोड़। जी हाँ, 1000 करोड़ जो है वो बेसिकली रिटेल के पास जाते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास जाते हुए नज़र आ गए, क्योंकि रिटेल को 10% दिया गया है, बट इट्स स्टिल 880 करोड़। तो रिटेल को तो 10% नहीं मिला, लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी को 10% मिल गया, जो करीबन 1000 करोड़ के आसपास आता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शेयर होल्डर कोटा है इज नवंबर 12, 2024। कौन सी डेट? रिकॉर्ड डेट फॉर द शेयर होल्डर्स। यानी अगर आपने एक शेयर यहाँ पर ओन करा है एनटीपीसी का कट ऑफ डेट तक, तो आप एलिजिबल रहेंगे किसके लिए? एनटीपीसी के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझते दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी में आप किस किस के साथ लगा सकते हैं, राइट। तो देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर सबसे पहली बात तो आपको 2 लाख से ज़्यादा का एप्लीकेशन नहीं लगाना, यानी जितना आप रिटेल में लगा सकते हैं, ठीक है। 13 लॉट आप लगा सकते हैं रिटेल के अंदर, तो आप 13 लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा क्या होता है कि देखिए शेयर होल्डर में अलॉटमेंट मिलता है ऑन प्रपोर्शन बेसिस। प्रपोर्शन मतलब क्या हो गया?
प्रपोर्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा वो लॉटरी पे नहीं मिलेगा, प्रपोर्शन पे। जिसने जितना ज़्यादा लगाया उतना उसको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है। लेकिन कितना लगा सकते हैं? 13 लॉट। 13 लॉट से ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आप मैक्स तक लगा सकते हैं जो है 13 लॉट। अब ये मान लीजिए कि मैंने 13 लॉट लगाए और जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो गया 13 टाइम्स, तो क्या मुझे 1 लॉट पक्का मिलेगा? जी हाँ, आपको 1 लॉट फॉर श्योर मिलेगा। अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 14 टाइम सब्सक्राइब हो गई तो याद रखिएगा पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जिसने भी 13 लॉट लगाए, मान लीजिए कि 14 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है, और हर व्यक्ति ने कितना लगाया? 13 लॉट्स, क्योंकि ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकता। तो फिर 13 लॉट वालों के साथ याद रखिएगा फिर वो लॉटरी में गिना जाएगा। मतलब जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा 13 लॉट लगाए गए हैं उनको पहले किया जाएगा यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट, एंड उसके बाद उसमें से लॉटरी निकलेगी और फिर नाम निकल जाएगा। 12 लॉट वाले कंसिडर नहीं होंगे, 11 लॉट वाले कंसिडर नहीं होंगे, 10 लॉट वाले कंसिडर नहीं होंगे, 1 लॉट वाले भी कंसिडर नहीं होंगे, बट 13 लॉट वालों में से भी लॉटरी जो है वो निकलेगा। तो ओवरऑल होने क्या वाला है कि जो जितना ज़्यादा या फिर मैं कहूँ अगर आप मैक्स लगाएंगे तो आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा है। अब शेयर होल्डर कोटा में आप किस किस के साथ लगा सकते हैं? देखिए, शेयर होल्डर कोटा में आप 3 कैटेगरीज हैं। पहली रिटेल, दूसरी स्मॉल एचएनआई और तीसरी बिग एचएनआई। अगर आपके पास शेयर है तो आप एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हैं, और अगर आपको रिटेल में लगाना है तो आप रिटेल में लगाइए। अगर आपको स्मॉल एचएनआई में लगाना है तो स्मॉल एचएनआई में लगाइए, या फिर अगर आपके पास बिग एचएनआई में लगाने के लिए मनी है तो बिग एचएनआई में लगाइए। ये आप लोगों का कन्वीनियंस है कि आप किस में लगा सकते हैं। आपके पास 2 कैटेगरीज याद रखिएगा अप्लाई करने के लिए। शेयर होल्डर कोटा में तो दोस्तों ज़रूर प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलेगा, बट याद रखिएगा इन तीनों कैटेगरीज में आपको अलॉटमेंट मिलेगा ऑन लॉटरी बेसिस, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रपोर्शन में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो रिटेल में तो एक ही लॉट लगाना है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल कर आता है, जो सबसे ज़रूरी भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, कि यहाँ पर क्या पैसा बन भी पाएगा। तो आई थिंक उसके बारे में आपको मैं जल्द बताऊँगा कि किस तरीके का दोस्तों कंपनी ने जो प्राइस बन रखा है उसके सबसे वैल्यूएशन जो है वो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है या फिर कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये सब जो भी है ये आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्द। बट ये बात सही है कि देखिए, कंपनी एक मुनाफे वाली कंपनी है, और जिस तरीके से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, प्राइस बैंड साफ बात है काफ़ी ऊपर कंपनी को रखा गया, एक्सपेक्टेशन से अबाव रखा गया, राइट। ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण होता क्या है, जो कंपनी की वैल्यूएशन से आप देख सकते हैं कितना दिखाता है, 234.97 का पी जो है वो मिलता है। बट अगेन एडजस्टेड वैल्यूएशन हम निकालने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि हाँ, यहाँ पर क्या पैसा बेसिकली बन पाएगा या फिर नहीं। जो करंट ग्रे मार्केट है वो मात्र 4.63% है, मतलब ग्रे मार्केट कुछ भी नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से लीड मैनेजर्स ने प्राइस बैंड रखा है ये सही नहीं है। मतलब उनको पता है कि देखिए बाज़ार जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट उसके बावजूद भी इस तरीके से प्राइस बैंड को जब रखा जाता है तो अपने आप में लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है, मतलब इसके करने का कोई मतलब नहीं था। बट लेट्स सी, हो सकता है कि देखिए प्राइस बैंड सही रखा गया। अभी मैंने देखिए डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, जस्ट जो एक अपडेट था वो आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया। तो वैल्यूएशंस, डिटेल एनालिसिस बहुत जल्द दोस्तों चैनल पर हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।